विश्व भूगोल या फिजिकल जियोग्राफी के नोट्स हैं, उसको रिवीजन करने वाले हैं। इसमें विश्व भूगोल की प्रमुख विशेषताएं पढ़ेंगे। विश्व भूगोल के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप शामिल होंगे। इसमें भारत सहित विभिन्न भागों में प्राथमिक और द्वितीयक तृतीयक क्षेत्रों के उद्योग स्थापित किए गए हैं। भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी हलचल, चक्रवात जैसी संपूर्ण घटनाएं ये देखेंगे। और भौगोलिक विशेषताएं, उनके स्थान और भौगोलिक विशेषताएं, जल स्रोत, हिमावरण आदि सहित वनस्पतियां, प्राणी जगत के परिवर्तन, इसके प्रकार पर सब देखेंगे। जो विश्व भूगोल है इसमें मानव भूगोल में आर्थिक, बस्तियां, जनसंख्या, राजनीति आती है। स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल आता है। फिर महाद्वीप, तो महाद्वीप क्या है, तो बृहद भूखंडों के चारों ओर पानी से घिरे हुए हैं। तो बड़े भूखंड हैं और जो चारों ओर से पानी से यहाँ घिरे हुए हैं, तो बड़े भूखंड हैं। और लघु भूखंड जो चारों ओर से पानी से घिरे हुए हैं वो द्वीप हैं। ये प्रायद्वीप हैं जो तीन ओर से पानी से घिरे हुए हैं, तो ये प्रायद्वीप हैं। इस वाले चित्र में उत्तरी अमेरिका दिखाया गया है। तो उत्तरी अमेरिका में बेफोर्ट सागर ऊपर है, ये हडसन की खाड़ी है। यहाँ बैफिन की खाड़ी है, अटलांटिक महासागर है, ये वो पूरा ये मैक्सिको की खाड़ी है। यहाँ ये पर्वत है, कॉर्डेलियरा पर्वत है, ये अलास्का वाला क्षेत्र है। यहाँ डेविन जल संधि है, यहाँ भी ये बेरिंग जल संधि है, यहाँ अलास्का और रूस मिलते हैं। आर्कटिक प्लस उत्तर प्रशांत महासागर को जोड़ते हैं ये। फिर जल संधियाँ क्या है, तो सकरा जलीय क्षेत्र जो जलाशयों को जोड़ता है और दो भूखंडों को विभाजित करता है, जल संधि कहलाती है। स्थल संधि, तो सकरा स्थलीय क्षेत्र जो दो भूखंडों को जोड़ता है और दो जलाशयों को विभाजित करता है। तो ये यहाँ पे पनामा जल संधि है। फिर यहाँ पे दक्षिण अमेरिका है, इसमें है लैटिन अमेरिका। लैटिन भाषा पुर्तगाली और स्पेन भाषा है। तो लैटिन अमेरिका, लैटिन मतलब पुर्तगाली, स्पेन का यहाँ राज्य था। तो ये वाला क्षेत्र है लैटिन वाला क्षेत्र। यहाँ क्या है, सेंट्रल अमेरिका कहते हैं इसको, बीच वाले क्षेत्र को। ये वाला क्षेत्र जो सेंट्रल अमेरिका है। यहाँ 50वां राज्य इस यहाँ पे अमेरिका का 50वां राज्य है, यहाँ 49वां है। और यहाँ टेरा डेल फ्यूगो, यहाँ पे टेरा डेल फ्यूगो है। और 49वां राज्य अमेरिका का यहाँ है। 49वीं यहाँ रेखा जाती है यहाँ से, तो कनाडा अमेरिका को अलग करती है। और 49वां यहाँ राज्य है। फिर अंग्रेजी भाषा के राज्य जी यहाँ से यहाँ तक था। फिर 7 बड़े भूखंड हैं, पूरे महाद्वीप, बड़े महाद्वीप हैं जो 7 हैं, जिसमें न्यू वर्ल्ड और ओल्ड वर्ल्ड में बांटा गया है। तो उत्तरी अमेरिका पुराना है, न्यू है। दक्षिणी अमेरिका न्यू है, ऑस्ट्रेलिया न्यू है, और अंटार्कटिका है। पुराने में यूरोप है, एशिया है और अफ्रीका है। और ये बाद में खोजों के दौर रहे हैं, बाद में खोजे गए हैं। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया को ओशिनिया कहते हैं। ये बड़े महाद्वीप थे। तो ये उत्तरी अमेरिका का चित्र है। तो यहाँ पे हवाई द्वीप है अमेरिका के पास, ये नीचे मैक्सिको वाला क्षेत्र है, ये अलास्का है, वो फोर्ट सागर है यहाँ पर। यहाँ पे पहले में ग्रेट बैरियर झील है, ग्रेट स्लैब झील है और रेडियर झील है कनाडा में। फिर विनिपेग झील है, महान झील है, ये 5 बड़ी महान झील है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 50 राज्य हैं। ये हडसन की खाड़ी है। तो 5 बड़ी झीलों में पहली है सुपीरियर झील, दूसरी है मिसिसिपी झील, तीसरी है ह्यूरॉन झील, चौथे इयरी झील और 5वीं है ओंटारियो झील। ये 5 बड़ी झीलें हैं। फिर स्थल में पर्वतमाला है, पठार है, मैदान, निम्न भाग में क्या है, मैदान है, गर्त है, निचले क्षेत्र है। तो इस तरह से है पर्वत, पठार, गर्त, मैदान, समुद्र। तो यहाँ पे दिखाए गए हैं, यहाँ पर्वत की श्रेणी दिखाई गई है। यहाँ ये मरुस्थल है,
तो पर्वत इस तरह से दिखाए गए हैं, पठार इस तरह से, तो एक पठार, दो पठार, ये तीसरा पठार, यहाँ चौथा, ये यहाँ चौथा और पांचवा यहाँ पठार है। यहाँ वृहद मैदान है। तो वलित पर्वत जो इस तरह से फोल्ड करके बने होते हैं, दो से अधिक समांतर पर्वत श्रृंखला कॉर्डिलेरा कहते हैं। तो जो समांतर श्रृंखलाएं चलती हैं, एक पर्वत की श्रृंखला, दूसरी श्रृंखला, तीसरी श्रृंखला, इस तरह से उसे कॉर्डिलेरा कहते हैं। उत्तरी अमेरिका में पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो उत्तरी अमेरिका में तटीय कोस्टल यानी तटीय श्रेणी है, कार्केड, रॉकीज और बुश्क श्रेणी है, अलास्का श्रेणी है और एपेलेसियन श्रेणी है, रॉकीज, कॉर्डिलेरा। तो इन तीनों को मिलाकर रॉकीज कॉर्डिलेरा कहते हैं। तटीय श्रेणी, काकेश श्रेणी और रॉकीज श्रेणी। भारत में दो वलित पर्वत के उदाहरण हैं, हिमालय, अरावली। ये पुरातन वलित अरावली जो पुरातन वलित है, हिमालय न्यूनतम वलित पर्वत है। फिर उत्तरी अमेरिका में क्या, माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले, इसकी ऊंचाई कितनी है, 6193 है। सबसे ऊंची चोटी अलास्का में है और देनाली, नया नाम देनाली है, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले। दूसरी चोटी है माउंट लोगन, 750 कनाडा में है माउंट लोगन। तीसरी चोटी है माउंट विटनी और चौथी है माउंट मैकिनले। तो माउंट मैकिनले, माउंट लोगन, माउंट विटनी और माउंट मैकिनले और 237 है, 2037 है। पहला है ठोस चट्टान और अंतःपर्वतीय पठार। तो अंतःपर्वतीय पठार पर्वतों के बीच पाए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका के पठार, पहला है अंतःपर्वतीय पठार, अंतःपर्वतीय जो आंतरिक भागों में पाए जाते हैं। तो यूकॉन, कोलंबिया, कोलोराडो और मैक्सिको। यूकॉन, कोलंबिया, कोलोराडो और मैक्सिको ये पठार हैं। अपर्दन पठार कैसे बनते हैं, तो नदियों, पवन और बर्फ के द्वारा यहाँ अपर्दन किया जाता है। पर्वत पाद पठार यानी गिरिपथ पठार, यहाँ अवसादी पठार बन जाते हैं नदी द्वारा काटकर। फिर पर्वतीय पाद में पठार जो हैं अंतःपर्वतीय पठार थे, अंतःपर्वतीय पठार यूकॉन, कोलंबिया, कोलोराडो, मैक्सिको थे। अब पर्वतपादी पठार में है एलेबनी या कम्बरलैंड, फिर लॉरेंसिया, लेब्राडोर या कैनेडियन सील्ड वाले पठार हैं। तो इस वाले चित्र में जो दिखाए गए थे पठार यूकॉन, कोलंबिया, कोलोराडो, ये वाले पठार, ये पठार हैं। फिर नदी है उत्तरी अमेरिका की नदी, यहाँ मीड नदी है, इस तरह बहती है। पेरियार घास के मैदान है यहाँ। फिर कोलोराडो नदी, कोलंबिया नदी, यूकॉन नदी, सेंट लॉरेंस नदी, यहाँ रियोडो नदी और मिसौरी या मिसिसिपी, ये वाली मिसौरी या मिसिसिपी नदी है। तो पहली मिसौरी मिसिसिपी है, दूसरी यूकॉन नदी है, कोलंबा और कोलोराडो नदी है, कोलंबिया और कोलोराडो नदी। और यहाँ बांध है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो रियो ग्रांडो नदी बनाती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। सेंट लॉरेंस नदी ये आर्थिक जीवन रेखा है औद्योगिक खनिज युक्त शहरी क्षेत्रों में। सेंट लॉरेंस पृथ्वी की सतह प्लेटोनिक सिद्धांत होते हैं, अभिसरण करती हैं जब प्लेटें तो यह अभिसरण कहलाता है, दूर जाती हैं तो इसे अपसरण कहते हैं। पृथ्वी की सतह में कोर है, मेंटल है और क्रिस्ट यानी स्थलखंड है। तो इस तरह से प्लेटें गति करती हैं, अभिसरण, अपसरण और जी समानांतर रूपांतरित। तो इससे वलित पर्वत बनते हैं और यहाँ घाटियाँ बनती हैं और वलित पर्वतों के बीच में पठारी बन जाते हैं। फिर है इसमें सबसे निचला स्थल है मृत घाटी, यहाँ कोलोराडो पठार के पास है मृत घाटी।
विश्व के जो मरुस्थल होते हैं 30 गर्म अक्षांश और पश्चिम अक्षांशों पर होते हैं। मतलब क्यों होते हैं? यहाँ भ्रंश है और ब्लॉक पर्वत, भ्रंश के बीच में यहाँ ब्लॉक पर्वत बन गए हैं, केंद्रीय धसाव हो गया है, ब्लॉक पर्वत बन गए हैं। यहाँ आर्कटिक वृत्त होकर यहाँ से गुजरता है 66.5 डिग्री वाला। फिर कोलंबिया की खाड़ी, तो यहाँ कोलंबिया की यहाँ पे कोलंबिया की खाड़ी है, यहाँ कैलिफोर्निया है। तो यहाँ पे ये झीलें हैं और ये 5 महान झीलें हैं। तो कर्क रेखा यहाँ से होकर गुजरती है कैरेबियन द्वीप के पास से 23.5 डिग्री, और ये 21 मार्च को यहाँ विषुवत रेखा यहाँ से गुजरती है। समान दिन और रात होते हैं। तो और फिर ये दक्षिणी अमेरिका की सारे से फिर मकर रेखा गुजरती है और यहाँ अटाकामा का मरुस्थल है और ये नस्का प्लेट है। यहाँ पे एंडीज पर्वत श्रेणी ऊपर तक गई है। एंडीज पर्वत 2 ऊंचे विश्व की सबसे लंबी और निर्बाध श्रृंखला है हिमालय के बाद, और उस दूसरी सबसे ऊंची चोटियाँ यहीं पर है। फिर एकांगुआ 5960 है, इसकी चोटी है ये एकांगुआ। विंध्य घाटी में पानी भरा हुआ है जिसे ग्रेट स्लैब या लेक झील कहते हैं। झीलों के प्रकार होते हैं। झीलों के प्रकार में टेक्टोनिक विवर्तनीय है, यानी पर्वतों के समूह से बन जाती हैं। हिमानी झील होती हैं, क्रेटर झील होती हैं, तो जो ज्वालामुखी से बन जाती हैं। तो झीलों के प्रकार हैं। तो क्रेटर झील इस तरह से भी होती है कि मानव द्वारा भी बांध बनाकर यहाँ झीलें बना दी जाती है। तो यहाँ वाले जो देश हैं उसमें है बेलीजी, ग्वाटेमाला, सल सेल्वाडोर और होंडुरास। कोलोराडो नदी पर हुअर बांध बना है और इसके कारण मीड झील बन गई है। फिर तट से पाई जाने वाली झील को लैगून झील कहते हैं, जो तटों पर पाई जाती है। दक्षिणी अमेरिका में गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। दक्षिणी अमेरिका को अधिकतम भूभाग 4 बड़े महाद्वीप हैं। दक्षिणी अमेरिका में आर्कटिक को विभाजित करके टेक्स पैसेज है। तो यहाँ फ्लोरिडा है, फ्लोरिडा का प्रायद्वीप है। यहाँ कैरेबियन द्वीप पाए जाते हैं। फिर गुयाना का पठार यहाँ पे है, गुयाना देश भी है यहाँ पे। और यहाँ मोसेटो गोसो या कोको रामा है। ये ब्राज़ील की उच्च भूमि दिख रही है। फिर यहाँ बोलिविया, ये वाला है बोलिविया का पठार, और अल्टिस पुलेन अंता पर्वतीय पठार है, विश्व का दूसरा पठार है, और प्रथम विश्व का पठार तिब्बत है। तो अंतोलिया का पठार है, यहाँ बोलिविया का पठार है, अंता पर्वतीय पठार। फिर यहाँ से प्लाटा घाटी है, और यहाँ प्लूटोगोनिया का पठार है। यहाँ तो ब्राज़ील की उच्च भूमि है। यहाँ गुयाना का पठार है, यहाँ बोलिविया का पठार है, यहाँ प्लूटोगोनिया का पठार है। फॉकलैंड द्वीप यहाँ पे पाए जाते हैं, फॉकलैंड द्वीप, और यहाँ डेक्स पैसेज है। तो ये जाने वाला रास्ता है। पर्वत और चोटियाँ, तो एंडी सबसे लंबी बलद पर्वत है। तो यहाँ दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रेणी है, यहाँ से यहाँ तक ऊपर की ओर जाती है। यहाँ तो एंडीज जो है सबसे लंबी बलद पर्वत है। और फिर है दूसरी ओजस डेल सलादो सर्वोच्च सक्रिय ज्वालामुखी 5908 का है। फिर एकांकागुआ सर्वोच्च चोटी है यहाँ की 5960 मीटर की। पोटोपेक्सी 5856 है। चिम्बोराजो है ये, तो पर्वत चोटियाँ हैं। ये चिम्बोराजो भी है, चिम्बोराजो है 6263,
6263 चेमोरा जो है, 5856 पोटोपेक्सी, एकांकागुआ 5960 मीटर की है। ओजस डेल सरा जो सबसे उच्च ज्वालामुखी है 5908 में है। तो पहली है एकांकागुआ, दूसरा ओजस डेल सलाव, तीसरी कोटोपेक्सी और फिर चौथी है चेमोरा। दक्षिणी अमेरिका का दक्षिणी बिंदु कैंप हॉर्न है। फिर राज्य और राजधानी है जो दक्षिण बीच वाले क्षेत्र में मध्य अमेरिका में पाई जाती हैं। तो बेलीज की राजधानी है बेलमोपेन। ग्वाटेमाला सिटी है। फिर है होंडुरास, टेगुसिगापा है यहाँ की राजधानी। फिर एल सल्वाडोर, सैन सल्वाडोर है इसकी, सैन सल्वाडोर। निकारागुआ की मनगवा है, निकारागुआ की मनगवा है। कोस्टारिका की सैन होजे है। पनामा की पनामा सिटी है। फिर यहाँ गालापैगोस द्वीप है दक्षिण अमेरिका के इस साइड। यहाँ अमेजन नदी जाती है और यहाँ सेलवास वन पाए जाते हैं। यहाँ टिटिकाका का झील है और यहाँ रेल है। उस्पाल का दर्रा है यहाँ। पैम्पास घास के यहाँ मैदान है। पशुओं को पशुपालन और मांस उत्पादन के लिए है। फिर मैलेगन जल संधि, यहाँ नीचे से जल संधि जाती हैं वो मैलेगन जल संधि है। और डेल फ्यूगो है यहाँ द्वीप होगा। और इन्हें ग्रहों के फेफड़े कहा जाते हैं। इन वनों को सेलवास वन होते हैं। फिर यहाँ नदी है तो दक्षिण अमेरिका है। मैलेगन यहाँ जल संधि जा रही है जो छोटी सी। और फ्यूगो द्वीप है, डेल फ्यूगो द्वीप है। और यहाँ डेक पैसेज है, नीचे डेक पैसेज है जो अंटार्कटिका से अलग करती है। मैंडीड है ब्यूनस आदर यहाँ की है। सेलवास के वन है तो ग्रहों के फेफड़े कहे जाते हैं। 20% सेलवास के वन है। फिर दक्षिणी अमेरिका में कितने देश है तो 13 देश है। सबसे बड़ा देश कौन है तो ब्राजील है। किन देशों की सीमा ब्राजील को नहीं छूती तो इक्वेडोर और चिली की नहीं छूती। कितने देश स्थलबद्ध हैं तो बोलिविया और पैराग्वे है जो वो स्थलबद्ध है। पूरब पश्चिम विषुवत रेखा को कितने देश छूते हैं तो पूरब और पश्चिम पूर्व विषुवत रेखा को तो इसमें इक्वेडोर है, कोलंबिया है और ब्राजील है। इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील जो विषुवत रेखा को छूते हैं। फिर पूर्व पश्चिम मकर रेखा को तो मकर रेखा में चिली, अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राजील छूते हैं। तो 4 देश छूते हैं। उत्तर के 3 छोटे देशों का गुच्छा है तो इसे डच, ब्रिटिश और कंच यानी गुआना। इनकी राजधानी है जॉर्ज टाउन, गुआना की। फिर सीरीनाम, पारा मारी वो है इसकी राजधानी। फ्रेंच गुआना, इसे केन कहते हैं, ये राजधानी है। फिर जलमंडल तो इसमें झीलें हैं। टिटिकाका का झील है, सर्वोच्च नौका वाहन झील है। यह है ज्वालामुखी से बनी है और इसमें 40 द्वीप हैं। आलू की उत्पत्ति होती है इनका सभ्यता और बोलिविया की राजधानी लापाज, बोलिविया है उसकी राजधानी लापाज सबसे ऊंची राजधानी है। यह दक्षिण अमेरिका की द्वितीय झील है। दक्षिण अमेरिका की द्वितीय झील है। और मैराकाइबो सबसे बड़ी झील वेनेजुएला में है। तो वेनेजुएला में मैराकाइबो झील है। टिटिकाका झील दूसरे नंबर वाली झील है और ये सर्वप्रथम वाली झील मैराकाइबो है। प्रमुख नदियां हैं कौन सी हैं यहाँ तो अमेजन नदी सबसे बड़ी नदी है। इसकी 1000 सहायक नदियां हैं। विषुवत रेखा पर है और इसीलिए से विश्व वर्षा अधिक होती है। और यह सबसे ऊंची जंगल है। और ओरिनोको दूसरी नदी है। ये गुआना के पठार से निकलती है। इसकी सहायक सर्वोच्च जलप्रपात एंजल जलप्रपात का निर्माण करती है। तो ओरिनोको नदी की सहायक नदी। तो नदियों में पराना है, पुरुग्वे है और
इगुआसू है। स्थल मंडल, ये सिद्धांत स्थल मंडल के जो सिद्धांत है वो कहते हैं कि सूर्य ग्रह और पृथ्वी है, पिघला हुआ आग का गोला थे ये, और 4.6 बिलियन अरब वर्ष पूर्व इस तरह संकुचन हुआ, तापमान कम हो गया और गर्म गोला गर्म है और पिघली अवस्था में था, यह ठोस में परिवर्तित हो गया। ठोस में परिवर्तित होने के बाद इसमें कैल्शियम, ऑक्सीजन और ये मीथेन है, पीवी लेड है, कॉपर है, मैग्नीशियम, ये चीजें बनी। प्रारंभिक आग का पिंड था, तो प्रारंभिक प्रॉपर्टी बनी। प्रारंभिक प्रॉपर्टी में क्या है, तो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, आयरन है, यहाँ मैग्नीशियम है, लेड है और कॉपर है, ये पाई गई हैं। तो इस तरह से बने। तो इसमें कौन सी गैसें अंदर चली गई, तो अंदर की ओर जो गई, तो इसमें करोड़ों वर्ष तक पूर्व ज्वालामुखी विस्फोट होते रहे। इसमें जलवाष्प H2O बाहर की ओर था, और इसमें CH4CO था, और अंदर इसमें जो गैसें गई उसमें आयरन है, निकेल है, मैग्नीशियम है, तो गैस का उत्सर्जन हुआ। इसमें आंतरिक बल लगते हैं और बाह्य बल है, तो नदी बाह्य बल है और स्थलाकृति का रूपांतरित हुई हैं। तो पृथ्वी की सतह पर गैसों का उत्सर्जन हुआ, जिससे डिग्रेशन या गैस उत्सर्जन कहा जाता है। पृथ्वी के अंदर भारी तत्वों का घनत्व के आधार पर अंदर जाना, हल्की गैसों का बाहर आना घनीभूतीकरण कहलाता है। तो ग्रहीय अनुवृद्धि यानी घनीभूतीकरण, गैसों का उत्सर्जन हुआ। फिर अफ्रीका महाद्वीप है, तो अफ्रीका में यहाँ कर्क रेखा जाती है और यहाँ मकर रेखा जाती है 30 डिग्री। मकर रेखा अक्षांश मरुस्थल यहाँ पर है, तो यहाँ पे है लेवार्ड क्षेत्र, यूरोपीय क्षेत्र है यहाँ पे, और मैग्रिब के देश या सहारा रेगिस्तान वाले देश हैं यहाँ। GTBN यहाँ देश ही है ये। यहाँ मोजाम्बिक चैनल है, मेडागास्कर है, यहाँ ये द्वीप मेडागास्कर है। मकर रेखा जाती है, सहारा मरुस्थल है यहाँ। यहाँ 30 डिग्री अक्षांश भी है। तो मोजाम्बिक चैनल है, ये मेडागास्कर द्वीप था। जल संधियां इस तरह से होती हैं। तो अरस्तु के नियम के अनुसार सूर्य क्या है, सूर्य यहाँ पर विषुवत रेखा पर होता है और यहाँ 30 डिग्री अक्षांशों तक इसकी तिरछी करनी पड़ती है इस तरह से। तो यहाँ पवनों हैं कि हाई प्रेशर से निम्न प्रेशर तक इस तरह जाती हैं दाब पेटियाँ। तो दाब पेटियों का जो है इसमें, और यहाँ लो प्रेशर होता है तो यहाँ जाती हैं, और यहाँ पे और ये वाली हवाएं इस तरह से आती हैं, वे विषुवत रेखा यहाँ पे जाती हैं और फिर ये वाली हवाएं यहाँ पे आती हैं। तो ये कौन जगह क्या होता है, हवा पे 7 दाब पेटियाँ होती हैं। तो यहाँ बीच में लो प्रेशर होता है, बीच में लो प्रेशर, दोनों ओर हाई प्रेशर, फिर दोनों ओर लो प्रेशर, फिर दोनों ध्रुवों पर हाई प्रेशर होता है। पवन उच्च दाब से निम्न दाब की हो जाती है, उत्तरी गोलार्ध में दाएं ओर मुड़ जाती है। फिर ये दक्षिणी अफ्रीका का चित्र है। इसमें यहाँ जल संधियाँ हैं, ये यहाँ खाड़ी है, और निकारानॉक अफ्रीका में है। 800 किलोमीटर की इसकी फिर अफ्रीका का अधिकांश भाग महाद्वीपीय है। मानवीकरण, तो खेती यहाँ क्या है, देरी से हुई है। मरुस्थल ज़्यादा है और मार्ग सहज नहीं है, नदी योग्य नहीं है, और बीमारियाँ मलेरिया मच्छर हमेशा से होते रहे, इसलिए विकास नहीं हो पाया। मूल निवासी जंगली आदिवासी हैं। जलवायु भी यहाँ जलवायु कारक में है कि मरुस्थलीय और विषुवतीय ये अति जलवायु है, और 10% भूमि पर मैदान है, और बीमारियाँ अधिक हैं। खनिज संसाधनों का अभाव, लोहा कोयला, औद्योगिक क्रांति नहीं हुई है।
फिर यहाँ मानवीकरण है, तो मानवीकरण में जनजातीय आधुनिक विकास, शिक्षा, विज्ञान और स्वास्थ्य निम्न है। इतिहास में औपनिवेशिक काल रहा है, निवेश का अभाव, राजनीतिक अस्थिरता है, गृह युद्ध, आतंकवाद है, औद्योगिकरण नहीं हुआ, जल प्रबंधन नहीं हुआ। पेंजिया की टूटने की घटना के पेंजिया तो अंगारलैंड गोंडवाना संसाधन संपन्न अफ्रीका में भारत अपनी क्या भूमिका देखता है, तो जिब्राल्टर के क्वेश्चन नहीं था। फिर जिब्राल्टर जलसंधि है, अब मंडप यानी बाबा अलमंदेव जलसंधि है, तो ये यहाँ पर है, जैसे अफ्रीका का नक्शा है, तो यहाँ से तो यहाँ पे बाबा अलमंदेव जल संधि है, और यहाँ यूरोप को अलग करती है जिब्राल्टर जल संधि है। सुएज नहर यहाँ पर है। भूमध्य सागर यहाँ वाला क्षेत्र, यहाँ भूमध्य सागर है। सिद्धे की खाड़ी और गैप्स की खाड़ी है। और फिर छठना है गिनी की खाड़ी, तो गिनी की खाड़ी इस साइड है। मोजाम्बिक चैनल यहाँ पर है। तो इसमें देखना है सिद्धे की खाड़ी 8वें नंबर की, और 5वीं गिब्स की खाड़ी। तो 8 सिद्धि की खाड़ी और 5वीं गिब्स की खाड़ी। तो यहाँ जिस सिद्धे की खाड़ी है और गिब्स की खाड़ी है, इस साइड सिद्धे की खाड़ी, इस साइड उसे बोलते हैं, इस साइड गिब्स की खाड़ी बोलते हैं। भूमध्य सागर वाला क्षेत्र है। फिर एक्स है मेडागास्कर, 4 द्वीप है। मेडागास्कर के पास 4 द्वीप है मेडीरा द्वीप है, कैनरी द्वीप है, ए मॉरिशस द्वीप है, जेड कार्बोर्ड द्वीप है, और सेल्स द्वीप है, तो और कैप वर्ड द्वीप है। तो इसमें ये द्वीप हैं यहाँ दिखाए गए हैं। तो यहाँ मैडीरा द्वीप है, कैनरी द्वीप है, कार्बोडो द्वीप है, और यहाँ लाल सागर है, अरब एशिया वाला क्षेत्र है, अपसरण सीमा है यहाँ। और अर्ध शुष्क यहाँ मरुस्थल, सावादाना घास के मैदान पाए जाते हैं। एक कांगो नदी है जो 2 बार यहाँ विषुवत पर होकर 2 बार जाती है। सबसे बर्फीला यहाँ एक पर्वत है, और मेघवा सवाना घास यहाँ पाई जाती है। मरुस्थल है, साल्सेस द्वीप है, और मॉरिशस द्वीप है। सो साल्सेस द्वीप, यहाँ मॉरिशस द्वीप है। तो यहाँ शुष्क रेगिस्तान है, और यहाँ डेकन्स वर्ग है, यहाँ डेकन्स वर्ग है। पे मेड़वा या सुमीना के यहाँ पे पठारी पाए जाते हैं। तो यहाँ की चोटियाँ देखनी हो, ये मरुस्थल है, ABC करके मरुस्थल वाले क्षेत्र हैं। तो ABC करके जो मरुस्थल है, सबसे ऊंची किलिमंजारो, दूसरा तेवस्ती और मिचोंग। तो इस तरह से पर्वत हैं और पर्वत चोटियाँ। तो पहला एटलस पर्वत है, और एटलस पर्वत ने और पठार है, फिर अघार का पठार, मेडेम्बा का पठार, और टुस्क यहाँ पहला ए है अघार का पठार, दूसरा तिवेरी तो तवेस्टी है, और सी है दारफूरा का पठार, और डी है मेडाम्बा का पठार, ई है मेचुंगा का पठार, एफ है डेकन्स वर्ग। तो ये पठार हैं, और चोटियों में है एटलस है जो सबसे ऊंची है। फिर एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो है। दूसरी है माउंट कैमिया, तो ये ज्वालामुखी से बनी है दूसरी माउंट कैमिया। तो दूसरी माउंट कैमिया, पहली किलिमंजारो। तो चित्र में देख लेते हैं माउंट किलिमंजारो। तो ये एटलस पर्वत है, यहाँ पे चोटी है पहली किलिमंजारो, माउंट कैमिया, और तीसरी चोटी पहली, दूसरी, तीसरी है टुस्कस। एटल की सबसे ऊंची चोटी है टुस्कल। एटलस की है पहली किलिमंजारो, सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो थी।
फिर यहाँ मरुस्थल भी थे, तो अघार का मरुस्थल, तिवास्ती का मरुस्थल, दुफुर का मरुस्थल, तो ABC करके दिए गए हैं। अघार का मरुस्थल, दोबास का मरुस्थल और ABC का मरुस्थल है। तो अघार मरुस्थल, दिवेसी, दोफार का मरुस्थल, फिर मिडोवा, मचुंग और डेकन्सवर्ग, मिडुंगा, मचुंग, डेकन्सवर्ग। तो यहाँ डी है एडोम मरुस्थल और ई है और ये है, और F यहाँ डोकन्सवर्ग का मरुस्थल, तो डोकन्सवर्ग का मरुस्थल है और यहाँ पे भी मरुस्थल है। तो ये मरुस्थल पाए जा रहे हैं। फिर सहारा अफ्रीका, किलिमंजारो है। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो है। दूसरी है माउंट कैमिया। सहारा मरुस्थल, लीबिया का मरुस्थल, नूबिया, तो ये पठार थे, सॉरी यहाँ ये मरुस्थल नहीं थे, ये पठार थे। अघार का पठार, तिब्बती पठार, दाफूर पठार, मेडाबा, मुचुंग और डेकन्सवर्ग, ये पठार थे। यहाँ मरुस्थल यहाँ है कि सहारा मरुस्थल है, लीबिया, नूबिया, नामीबिया और कालाहारी मरुस्थल, तो ये मरुस्थल है। भूमध्य सागर के तटीय देशों के नाम, तो तटीय देशों में मानोका और माल्टा भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर पे तटीय देश है ये, मोनको और माल्टा। मोनको, माल्टा यानी मोरक्को है, अल्जीरिया है, भूमध्य सागर के तटीय देश, तो मोरक्को, अल्जीरिया है, और टूनीसिया है, लीबिया, मिस्र, स्पेन, फ्रांस, इटली, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, वासोनिया या हर्जेगोविन, यहाँ मॉन्टेनिग्रो और अल्बानिया, ग्रीस, तुर्की, साइप्रस और सीरिया है। लाल सागर के तटीय देशों के नाम में लेबनान और इजराइल है। लाल सागर को कौन से देश मतलब छूते हैं, तो लेबनान है, इजराइल है, मिस्र है, सूडान है, इथोपिया है, सऊदी अरब और यमन है। सऊदी अरब और यमन है, तो ये सारे देश क्या होते हैं, लाल सागर से तट की सीमा बनाते हैं। फिर मागरेब देश, मैग्रोव वाले जो मगरेब देश कहते हैं, इसमें गास्को है, अल्जीरिया है, सबसे बड़ा देश, प्राकृतिक का भंडार है, और राजधानी यहाँ मार्कोस की राबात है, इसकी अल्जियर्स है। फिर ट्यूनीसिया की ट्यूनस है, लीबिया की त्रिपोला है, मिस्र या इजिप्ट, इसे कोहिरा में पिरामिड हैं, यहाँ पिरामिड बने हैं, और अलेक्जेंडर की राजधानी है। फिर सूडान, इसे खार्तूम कहते हैं। विश्व का सबसे लंबी नदी दो नदी में नील नदी है, दक्षिणी सूडान में जुबा है। तो यहाँ अफ्रीका है, तो अफ्रीका की नदियां हैं, तो यहाँ वोल्गा नदी है, सहारा का मरुस्थल है, और साहिल या यहाँ साहिल बोलते हैं इसे, यहाँ चाड झील है, यहाँ नाइजर नदी है। फिर सवाना के घास के मैदान है, यहाँ ये मेकोंगो या जायरे नदी है, तो केंगो या जायरे नदी है। फिर यहाँ नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है, नील नदी जाती है, वह टांगने का झील है, विक्टोरिया झील है यहाँ, और यहाँ सुमात्रा द्वीप है। फिर दक्षिण में यहाँ मकर रेखा के पास लिम्पो नदी है, और ये जिब्राल्टर नदी है, ये ओरेगन नदी है। ओरेगन नदी है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, मॉरिटानिया नुआकसात में है, माली में बेमको है, नाइजर न्यू में है। चाड झील सूख गई है और वाष्पिततम के कारण एन जोमेना है। बुरानी फासो अपर वोल्टा कहते हैं, बुर्किना फासो का अपर वोल्टा या बागा दुंगू है। साहिल का मतलब रेत के सागर का किनारा है। फिर यहाँ ये देश है, तो सेनेगल डेक्वार है, गैम्बिया जैसे
बाजुल है। गिनी बसाऊ है। गिनी की राजधानी है कौन की है? सियोरा लियोन की फ्री टाउन है। लाइबेरिया की मानरोविया है। आइवरी कोस्ट ये यामोसोलकारो है। घाना में वोल्टा नदी है अफ्रीका में। तो फिर टोंगा में लोमे है। बोनेन में पोर्टो नोवा है। नाइजीरिया में नाइजर नदी बहती है और लोगास अजूबा है। पूर्वी देश में सोमालिया, इरिट्रिया, जिबूती है। अब नदियों में नील नदी, इसे ब्लू या सफेद नदी कहते हैं। नाइजर नदी, वोल्गा नदी, कांगो या जायरे विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, लिम्पो। और जिम्बेजी और ओरेगन है। फिर झीलों में चैड झील, नासिर झील, विक्टोरिया झील और टाना झील है। महान भ्रंश घाटी है। तो महान भ्रंश घाटी की झीलें में तारकाना झील है, क्योगा झील है, टांगनिका झील है, मालवी झील है या नियासी झील कहते हैं, और विक्टोरिया झील है। फिर देश के नाम में देशों के नाम है यहाँ युगांडा, रवांडा, बुरुंडी। तो यहाँ देश भी पाए जाते हैं। और ये नक्शा है, इसमें लो प्रेशर गर्म उष्ण है 0 डिग्री सेल्सियस पे। गर्म उष्ण दोनों साइड पाया जाता है। फिर यहाँ शीतोष्ण पाया जाता है। यहाँ शीत है। फिर ध्रुव 90 डिग्री पर शुरू हो जाते हैं। यहाँ ध्रुव ये पवनें हैं। तो व्यापारिक पवनें हैं और चक्षांश से निम्न अक्षांश पर चलती हैं। फिर निम्न अक्षांशों की ओर से 60 अक्षांशों पर चलती हैं। और ये हाई प्रेशर है, यहाँ हाई प्रेशर चलती हैं। तो व्यापारिक पवनें होती हैं, ये पछुआ पवनें होती हैं, ध्रुवीय पवनें होती हैं। तो हवा ठंडी और वर्ष में 3 प्रकार की होती है। संवहनीय वर्षा की 3 प्रकार। संवहनीय वर्षा विषुवत रेखा पर होती है। चक्रवाती वर्षा वाताग्र क्षेत्रों में मतलब होती है। चक्रवाती वर्षा तीसरे प्रकार की है और दूसरी पर्वतीय वर्षा है। तो पर्वतीय कारण यहाँ ये इस तरह से उठ जाते हैं, पर्वत बन जाते हैं और वृष्टि छाया क्षेत्र में यहाँ वर्षा नहीं हो पाती। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में एक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और ये 6वां और 7वां यहाँ राज्य इस तरह से बनाए गए हैं। तो इनमें न्यूजीलैंड फिर नीचे पाया जाता है। यहाँ हिंद महासागर है। तो यहाँ कोराल सागर है और ये मकर रेखा जाती है। 30 डिग्री की रेखा यहाँ है। शीतोष्ण है, ये उष्ण वाला क्षेत्र है। यहाँ को कार्पोटोरिया की खाड़ी है। यहाँ टोरस जल संधि है। न्यू गिनी द्वीप है। आराफूरा सागर है। यहाँ तिमोर सागर है। और यहाँ ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट के बोलते हैं इस चक्र को, इस तरह वाले को। फिर बास जल संधि यहाँ से होती है, तिमोर द्वीप के पास से गुजरती है। बास जल संधि यहाँ तस्मान सागर है। तो तिमोर सागर यहाँ है और तिमोर जल संधि यहाँ से जाती है, तस्मान सागर है यहाँ। फिर यहाँ उत्तरी न्यूजीलैंड है, दक्षिणी न्यूजीलैंड है। तो इनको कुक जल संधि जोड़ती है, गुजरती है। फिर यहाँ दक्षिण में जो है स्टीवर्ट यहाँ स्टीवर्ट द्वीप है एक, और फोको जल संधि यहाँ से जाती है। जनसंख्या कम है और ये वाला क्षेत्र मरुस्थल है। यहाँ पे केरल सागर। तो यहाँ के जो यहाँ पे दिए गए थे वो सागर हैं। तो यहाँ कोरल सागर है पश्चिम साइड, पूर्व साइड। प्रशांत महासागर है। कार्पोटोरिया की खाड़ी है। आराफूरा सागर है। तिमोर सागर है। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट है इस तरह की। तस्मान सागर है और हिंद महासागर है। टोरस जल संधि और बास जल संधियाँ हैं। तो ये सारी चीज़ें इस वाले नक्शे में थी अभी जो पढ़ी। एक्स में है कि यहाँ न्यू गिनी द्वीप है, तस्मानिया है, न्यूजीलैंड है और वेलिंगटन है।
ओवेरोजिन यहाँ के प्रमुख निवासी है। राज्य के नाम में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है, इसकी राजधानी पार्थ है। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, इसकी राजधानी डार्विन है। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, इसकी राजधानी एडलेड है। फिर क्वींसलैंड की राजधानी ब्रिस्बेन है। न्यू साउथ वेल्स, इसकी राजधानी सिडनी है। तस्मानिया की राजधानी होवर्ड है। और सातवां, विक्टोरिया की राजधानी मेलबर्न है। तो इस तरह राजधानियाँ हैं कि ब्रिस्बेन है, सिडनी है, मेलबर्न है, एडिलेड है, पार्थ है और हॉबार्ट है, और डार्विन। सबसे ज़्यादा जनसंख्या और ये सेंट्रल वाली है। कैनवास पूरे ऑस्ट्रेलिया की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर एलिस या स्प्रिंग्स है। एलिस स्प्रिंग्स। इंग्लैंड से लोग यहाँ आए और बेट नीवो के नाम से बदलकर यहाँ उन्होंने सिडनी नाम कर दिया। पहली बस्ती थी। प्रशांत महासागर में लगभग 20,000 द्वीप हैं। हिंद महासागर में टोगा द्वीप 2022 में बना और इस द्वीप समूह के नाम को माइक्रोनेशिया, जो यहाँ प्रशांत महासागर महाद्वीप, इसमें माइक्रोनेशिया में है, पोलिनेशिया, मेलानेशिया, ऑस्ट्रेलिया में विभाजित किया है। तो ओशिनिया के देश हैं। यह उष्ण महाद्वीप है। फिर यहाँ पठार पाए जाते हैं। पहला पठार, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। फिर ओहेन हेप के पठार है। अनहेम्स के पठार है। यहाँ शुष्क है। अनहेम्स लैंड है, प्रायद्वीप है यहाँ। फिर कोपयार्ड प्रायद्वीप है। केपयार्क प्रायद्वीप है। ये अनहेम्पलैंड का प्रायद्वीप है। यहाँ केपयार्क का प्रायद्वीप है। फिर यहाँ मैदान है और अर्धमरुस्थलीय क्षेत्र। यहाँ ये आयर्स झील है, नीचे की है। फिर घास के मैदान ड्राउन्स हैं। फिर मेरेडायरिंग नदी है। यहाँ कैंटरबरी के घास के मैदान हैं। फिर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, इसकी सर्वोच्च चोटी है कोस्टारिका 2223। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो पर्वत जाते हैं पश्चिम वाले, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये वाले, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इसकी सर्वोच्च चोटी है कोस्टारिका। दूसरी है ओशिनिया की ऊंची चोटी में न्यू गिनी द्वीप पर है। और माउंट विल्हेम है, ये सबसे ऊंची चोटी है। 4,508 यानी 4508 मीटर की है। और ये 2230 वाली है कोस्टारिका। माउंट वेलिंगटन है ओशिनिया की सबसे ऊंची चोटी। फिर न्यूजीलैंड की चोटी को माउंट कुक यानी 3754 है न्यूजीलैंड में। पठार, यहाँ 2/3 भाग पर पठार है और मरुस्थल है। तो मरुस्थल में कौन है? ग्रेट सैंडीज मरुस्थल है पहला, दूसरा डिप्सन मरुस्थल है, तीसरा बृहद विक्टोरिया मरुस्थल, तीसरा तस्मानिया मरुस्थल, पांचवा है सैम्पसन मरुस्थल। फिर द्वीप 5 प्रकार के होते हैं। महाद्वीप होते हैं, ज्वालामुखी द्वीप होते हैं, प्रवाल द्वीप, अवसादी द्वीप और मानव निर्मित द्वीप होते हैं। यहाँ पवनें बताई गई हैं कि निम्न अक्षांशों पे व्यापारिक पवनें, ये पछुआ पवनें, यहाँ पे पछुआ पवनें और ये ध्रुवीय पवनें। तो यहाँ वाताग्र बनते हैं, यहाँ संवहनी वर्षा होती है, यहाँ वाताग्र बनते हैं। तो वाताग्रीय वर्षा, संवहनी वर्षा। और ये 30 डिग्री अक्षांशों के पास यहाँ 30 से 60 पे यहाँ वाताग्रीय वर्षा होती है। फिर माइक्रोनेशिया, जो प्रशांत महासागर द्वीप वाले क्षेत्र थे, माइक्रोनेशिया, इसमें मेरियाना द्वीप है। इसमें सबसे बड़ी खाई है, मरियाना की खाई है माइक्रोनेशिया में। तो मेरियाना द्वीप भी और मरियाना की खाई है। द्वीपों के प्रकार, महाद्वीप, ये द्वीप एक बड़ा महाद्वीप के आसपास जल जो बड़ा सवार होता है, और तो कुछ
क्षेत्र जलमग्न हो जाते हैं लेकिन कुछ क्षेत्र अभी भी दिखता है तो वो उसे द्वीप कहने लगते हैं। फिर ज्वालामुखी द्वीप बनते हैं। प्रवाल द्वीप मूंगा की चट्टानों से बनते हैं। और ये यूरोप का नक्शा है। अब तो यूरोप दिखाया गया है। यूरोप तो यूरोप में यहाँ अफ्रीका वाला क्षेत्र है। यहाँ जो जल संधि है वो जिब्राल्टर जल संधि है। यहाँ एड्रियाटिक सागर है। ये इटली वाला क्षेत्र दूसरा एड्रियाटिक सागर है। फिर यहाँ बासपोरस जल संधि है। यहाँ पे बासपोरस जल संधि है। ये काला सागर है। ये बासपोरस जल संधि काला सागर से यहाँ तक आती है। यहाँ काकेस पर्वत हैं और ये कैरेबियन सागर है। फिर यूराल नदी यहाँ यूराल पर्वत से निकलती है। यूराल पर्वत है जी। यूराल नदी यहाँ निकलती है, कैस्पियन सागर में मिल जाती है। फिर यहाँ डेवस जल संधि है इंग्लैंड से और इस वाले क्षेत्र को अलग करती है। फिर बेरिंग सागर यहाँ पर है, बेरिंग सागर। और कैटेगेस जल संधि यहाँ पर है, कैटिंग जल संधि। और यहाँ सफेद सागर है। आइसलैंड द्वीप यहाँ है। ये कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं मूंगे। तो प्रायद्वीप जो है प्रायद्वीपों में बांटे गए हैं। बाल्कनोइज़ जब कई देश अंदर से डूब जाता है तो उसे बाइक्लोनाइजेशन कहते हैं। प्रायद्वीप में है बाल्कन प्रायद्वीप। तो यहाँ प्रायद्वीपों में बांटा गया है। तो पहला प्रायद्वीप है ये बाल्कन प्रायद्वीप। दूसरा है इटालियन प्रायद्वीप। तो दूसरा ये इटालियन प्रायद्वीप, ये इटालियन प्रायद्वीप है। फिर तीसरा आइबेरियन प्रायद्वीप। चौथा है ब्रिटनी का प्रायद्वीप। तो तीसरा आइबेरियन प्रायद्वीप है, ये आइबेरियन, और ये ब्रिटनी का प्रायद्वीप है यहाँ चौथा। पांचवा यहाँ और छठवां यहाँ है। तो पांचवा जो है वो है जेटलैंड का प्रायद्वीप। छठवां स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप। तो जेटलैंड और छठवां स्कैंडिनेवियाई। तो यहाँ जेटलैंड का प्रायद्वीप है, स्कॉटलैंड के प्रायद्वीप, यहाँ फिनलैंड और नॉर्वे स्वीडन आते हैं। तो जेटलैंड का प्रायद्वीप है, स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप है। सातवां कोला प्रायद्वीप है और आठवां एटोनिया का प्रायद्वीप है। तो सातवां कोला प्रायद्वीप और आठवां एटोनिया प्रायद्वीप। तो सातवां यहाँ कोला प्रायद्वीप है, आठवां है एटोनिया प्रायद्वीप, आठवां यहाँ पे है एटोनिया प्रायद्वीप। ये प्रायद्वीप है। फिर आइबेरियन प्रायद्वीप, ये प्रमुख देश। तो आइबेरियन में पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस है आइबेरियन प्रायद्वीप। नॉर्वेजियन सागर, तो यहाँ सागर भी दिखाए गए हैं। तो नॉर्वेजियन सागर, विस्की की खाड़ी, अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर, उत्तर सागर, बाल्टिक सागर, काला सागर। तो ये सारे सागर इसमें दिखाए गए हैं। और फिर यहाँ सागर के बाद चैनल शुरू होते। तो एक इंग्लिश चैनल है, इंग्लिश चैनल, इरिंजियर सागर, फिनलैंड की खाड़ी, और यू है बोथोनिया की खाड़ी और मरमरा सागर। तो इसको देख लेते हैं। स्टार क्रॉस और स्टार, इंग्लिश चैनल, एजियन सागर। तो इंग्लिश चैनल है यहाँ, इंग्लिश चैनल नीचे, और स्टार थी यहाँ। स्टार में कौन है? तो स्टार है एजियन सागर है वो। फिर ये फिनलैंड की खाड़ी है और यू बोथोनिया की खाड़ी। तो फिनलैंड की खाड़ी और बोथोनिया की खाड़ी। तो ए यहाँ है फिनलैंड की खाड़ी और यू बोथोनिया की खाड़ी। तो ये फिनलैंड की खाड़ी, ये वाला ये और ये बोथोनिया की खाड़ी है। और ये मरमरा सागर, तो क्रॉस वाला है, ये मरमरा सागर है यहाँ पे मरमरा सागर। अब प्रमुख जल संधियों में जिब्राल्टर जल संधि, ये ऑस्ट्रेलिया और भूमध्य सागर को जोड़ती है। डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल और उत्तर सागर को जोड़ती है।
कैटेग्रेड जल संधि उत्तर सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। फिर दर्दनालिस या डेड नालिस यानी भूमध्य सागर और एजियन सागर या मरमरा सागर को जोड़ती है। फिर बासपुर जल संधि मरमरा सागर और काला सागर को जोड़ती है, बासपुर जल संधि। फिर यहाँ यूरोप की नदियाँ हैं। तो यूरोप की नदियों में यहाँ थेम्स नदी है, टेम्स बोलते हैं, इंग्लैंड से निकलती है ये। बाशुआ नदी है, फिर ओडर नदी है, एल्प्स नदी है और रायन नदी है। ये ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है। ये सेन नदी है, फ्रांस से होती है। फिर रॉन नदी है, पो नदी है, ये डूबर नदी है, डैन्यूब नदी है। फिर गोन नदी है, लोवार नदी है, जैंड नदी है, टेगस तेजो नदी है और एवो नदी है और लॉन नदी है। तो यहाँ से नदियाँ निकलती हैं ये। तो यहाँ आर्द्रता होती है, आर्द्र शुष्क होती है, शुष्क वाला भाग होता है। तो इसमें श्वेत सागर, वार्थिनिया की खाड़ी, फिनलैंड की खाड़ी, केटोंस जल संधि, उत्तर सागर, डोवर इंग्लिश चैनल और बिस्के की खाड़ी है। यूरोप की उच्च भूमि या पर्वत श्रृंखला। तो यूरोप में पर्वत श्रृंखला में यूराल है। यूरोप की सबसे ऊंची काकेस सबसे ऊंची है। काकस सबसे ऊंची है। इसमें माउंट एलब्रोज यानी 5642 मीटर ऊंची है। फिर स्कैंडिनेविया में एल्प्स सबसे ऊंची चोटी है इसकी, माउंट ब्लॉक मेवाला। फिर यहाँ यूरोप में पठार पाए जाते हैं, पहला दूसरा तीसरा इस तरह से पठार हैं। तो रूस यूक्रेन के पठार हैं। पठार में है अरेबियन मेसाटा का पठार है। फ्रांस में जो है केंद्रीय मैसिक पठार है। जर्मनी ब्लॉक फॉरेस्ट, ये जूरा पर्वत और वोच पर्वत है। रूस में वोल्गा अपलैंड है। फिर स्कैंडिनेवियाई के देश हैं। स्कैंडिनेवियाई में कौन से देश हैं? तो नॉर्वे है, स्वीडन, डेनमार्क, पुर्तगाल, स्पेन है। इनकी राजधानियां भी है। नॉर्वे की ऑस्लो है, स्वीडन की स्टॉकहोम है, डेनमार्क की कोपेनहेगन है, पुर्तगाल की लिस्बन है, स्पेन की मैड्रिड है। फिर काला सागर को छूने वाले देश भूमध्य सागर हैं। यूरोप की प्रमुख नदियाँ पहली है वाशुला नदी, दूसरी है ओडर नदी, तीसरी एल्ब नदी, चौथी रायन नदी। पोलैंड में वर्सा शहर में है, पोलैंड में वाशुला नदी, और ये ओडर नदी भी पोलैंड ही में है। एल्ब्स नदी हेम्सबर्ग शहर में है। रायन नदी औद्योगिक नदी है। यह एल्ब यानी ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत को काटते हुए निकलती है, उत्तर सागर में गिर जाती है। रोटरडैम इस के मुहाने पर आता है। यह जर्मनी से होती हुई हॉकलैंड में उत्तर सागर में गिरती है। थेम्स नदी लंदन की राजधानी थेम्स नदी पर है और सेन नदी पेरिस राजधानी है। लावार नेक्टस शहर फ्रांस में है। फिर 8वां है कि गोरॉन या जिरोंडे बोरदेऊ शहर फ्रांस में है। लिस्बन राजधानी पुर्तगाल में है। फिर एवो स्पेन में है। रोन नदी फ्रांस में मार्सेल्स पे है। पो नदी दुनिया में फ्रांस की राजधानी है। पो नदी फ्रांस की राजधानी में है, मिलती है। डैन्यूब ये सबसे लंबी है, यूरोप की सबसे लंबी नदी है। और ये बेराइक या बेलग्रेड, बुखारेस्ट, वियना, बुडापेस्ट बहुत सारी राजधानियों से होकर जाती है। इस पर फिर डेनी पर है 15वीं है। डेनिस्ट है, डॉन है और वोल्गा नदी है। तो इस तरह है। फिर भूमध्य सागर को छूने वाले देशों के नाम और काला सागर को छूने वाले देशों के नाम।
फिर ये चित्र है, तो इस चित्र के अनुसार यहाँ संधियाँ हैं। तो पहली है बेरेट सागर, बेरेट सागर है। दूसरा कारा सागर है, कारा सागर। फिर लेप्टेक सागर है, तो तीसरा यहाँ लेप्टेक सागर है। फिर चूकी सागर है, चौथा यहाँ चूकी सागर है। पांचवी है बेरिंग जल संधि, तो यहाँ पांचवी बेरिंग जल संधि है। और छठवां बेरिंग सागर है, तो छठवां यहाँ बेरिंग सागर है। बेरिंग जल संधि है, बेरिंग सागर। छठवां अखोबाट सागर है, छठवां यहाँ अखोबाट्स का सागर है। सातवां जापान सागर है। फिर आठवां यहाँ दक्षिण पूर्वी चीन सागर, आठवां दक्षिण पूर्वी चीन सागर है। नौवां थाईलैंड की खाड़ी है। और यहाँ 10वें स्थान पर अंडमान सागर है। 11वें यहाँ बंगाल की खाड़ी है। 12वां अरब सागर है। 13वां फारस की खाड़ी है। और यहाँ पर लाल सागर है। फिर सोवियत यूनियन, तो विभाजन कौन है? 15 खंडों में सोवियत यूनियन 15 खंडों में विभाजित हो गया। और बाल्टिक देश यूरोप में जो है बाल्टिक देश है, इनकी राजधानी तो एस्टोनिया, एस्टोनिया है। टालिन, एस्टोनिया की राजधानी टालिन है। फिर लेटिविया, इसकी राजधानी रीगा है। लिथुआनिया की राजधानी विल्नियास है, वेलिंगनियास है। फिर काकेश देश है, तो काकेश देश में जॉर्जिया, इसकी राजधानी है तिल्फिस। आर्मेनिया की राजधानी यूरेवन। अजरबैजान की राजधानी है बाकू। फिर केंद्रीय एशिया के देश, इसमें कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान है। उज्बेकिस्तान की तस्कंद है। तुर्कमेनिस्तान की अशखाबाद है। तजाकिस्तान की दुशांबे है, तजाकिस्तान की दुशांबे है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। रूस की मेक्सिको है। यूक्रेन की कीव है, यूक्रेन की राजधानी कीव है। बेलारूस की मिन्स्क है। और मालडोवा की राजधानी किशिनेव है, किशिनेव है। तो भौतिक भूगोल यानी फिजिकल जियोग्राफी, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और वनस्पति। यह जलवायु, तापमान, आर्द्रता महत्वपूर्ण होते हैं जलवायु क्षेत्रों में। और वनस्पति क्षेत्र, तो जलवायु के आधार पर ये दक्षिणी अमेरिका बांटा गया है। तो यहाँ पे ABC में आर्द्र और ठंडी है, तो इस तरह से यहाँ जलवायु है। ए वाली जलवायु यहाँ आर्द्रता यहाँ पे होती है। फिर ठंडी बी वाली जलवायु है, यहाँ ए है गर्म। ये ऊपर वाला क्षेत्र गर्म है, ये गर्म है, ये ठंडा क्षेत्र है। फिर यहाँ लोनास के घास है। ऊंचाई के कारण यहाँ नहीं रहे, ऊंचाई है यहाँ तो यहाँ नहीं है। फिर यहाँ कंपोज के घास, यहाँ वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ लोनास की घास, यहाँ कंपोज घास, यहाँ पेम्पास घास है। और यहाँ कटीले वन टाइप की घास पाए जाते हैं। फिर प्राकृतिक वनस्पति, तो पेड़ होते हैं। फिर सूखी घास, फिर हरी मुलायम घास, कटीले वन, नांगफड़ी। तो विषुवत रेखीय वन है, तो विषुवत रेखा में इस तरह के वन पाए जाते हैं। फिर विषुवत और उष्ण या उपोष्ण क्षेत्रों में तापमान और सौर प्रकाश अधिक होता है। फिर आर्द्रता भी क्षेत्र में संवहनीय विषुवत और पर्वतीय वर्षा होती है। और यहाँ मृदा बहुत कम होती है। तो यहाँ कीट, जो ये वाला क्षेत्र होता है, इसमें कीट, सांप, सरीसृप, बंदर, बिल्ली और गिलहरी आदि पाए जाते हैं। तो ये वाला क्षेत्र होता है। फिर तापमान के आधार पर गर्म क्षेत्र जो है आर्द्रता, यहाँ गर्म तापमान अधिकता होती है जहाँ, तो वहाँ 100 सेंटीमीटर या 60 से 65 सेंटीमीटर आर्द्र शुष्क क्षेत्र होता है। यहाँ घास यानी वनस्पति सूखी घास होती है। कटीले
और उष्णकटिबंधीय घास के वन पाए जाते हैं। हरी भारी और शीतोष्ण घास होती है ठंडे क्षेत्रों में। फिर यहाँ तापमान यहाँ अधिक होती है और आर्द्रता नहीं होती है, यानी 40 से 50 सेंटीमीटर होती है। मरुस्थल है, अनुकूल पत्ती वाले यहाँ कटीले नांगफनी पौधे पाए जाते हैं। फिर नियम के अनुसार है, नियम में है कि तापमान और आर्द्रता, जहाँ तापमान अधिक है उष्ण प्रदेश है और आर्द्रता क्या है 200 सेंटीमीटर, तो यहाँ घने वन या विषुवत-रेखीय वन पाए जाते हैं, सघन वन पाए जाते हैं। फिर उष्ण यहाँ अधिक होती है और 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, तो वहाँ खुले और मानसूनी वन पाए जाते हैं। फिर जहाँ तापमान अधिक होता है लेकिन वर्षा 100 से 70 होती है, 70 से 100, तो उष्ण घास क्षेत्र होते हैं। फिर यहाँ तापमान थोड़ा कम होता है, शीतोष्ण क्षेत्र होता है, तो वहाँ इस तरह की ये घास पाई जाती है, शीतोष्ण घास पाई जाती है। और जहाँ तापमान अधिक होता है लेकिन आर्द्रता बिल्कुल नहीं होती, वहाँ नांगफनी पौधे पाए जाते हैं। तो इसके आधार पर ये यहाँ अफ्रीका की वह है। यहाँ सवाना घास के मैदान है, वर्षा वन है, यहाँ ऊंचाई के कारण वन नहीं होंगे, यह पठार है। तो यहाँ पे ऊंचाई नहीं होगी क्योंकि ये पठार है। फिर सवाना है और मरु क्षेत्र है, कैक्टस है, मरुस्थल वाला है। ये सवाना क्षेत्र है, यहाँ भी सवाना है क्षेत्र है, यहाँ कैक्टस पौधे पाए जाएंगे। तो यहाँ गर्म शुष्क क्षेत्र है, गर्म आर्द्र शुष्क है, गर्म आर्द्र क्षेत्र है। यहाँ गर्म शुष्क तो गर्म शुष्क यहाँ है, गर्म शुष्क यहाँ है। फिर गर्म आर्द्र शुष्क, गर्म आर्द्र शुष्क है, गर्म शुष्क है तो गर्म शुष्क क्षेत्र है, फिर आर्द्रता वाला क्षेत्र है। फिर यहाँ इस क्षेत्र में है कि ईरान है, यहाँ से बाबा जलमरू है, फारस की यहाँ हडसन की खाड़ी है। तो इस क्षेत्र में है कि ए फारस की खाड़ी है, ए फारस की खाड़ी है। बी हॉर्मुज जलडमरू, तो बी हॉर्मुज जलडमरू। सी ओमान खाड़ी है, सी ओमान की खाड़ी है। डी है अरब सागर है, डी अरब सागर है। ई अदान की खाड़ी है, ई अदन की खाड़ी है। एफ जो है बवाल मंडे जल संधि है। वे जी है, जी लाल सागर है। एक यमन है, दूसरा ओमान है। फिर तीसरा सऊदी अरब है, तीसरा ये सऊदी अरब है और चौथा यूएई है, चौथा यहाँ पे पाया जाता है यूएई है। और पांचवा कुवैत है, तो यहाँ पांचवा कुवैत है। फिर ये अंतोलिया का मरुस्थल है, यहाँ अंतोलिया का मरुस्थल पाया जाता है। यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियाँ यहाँ आती हैं। टोरस का पठार पर्वत है, टोरस का पर्वत है। और अंतोलिया का मरुस्थल, तो यहाँ अंतोलिया का मरुस्थल है, टोरस पठार, यूफ्रेटस टिग्रिस नदियाँ आती हैं। अन-नफूफ मरुस्थल यहाँ पे, यहाँ रब अल खली मरुस्थल है, रब खली मरुस्थल। ईरान का पठार है, दस्ते कबीर और दस्ते लूट यहाँ ये मरुस्थल है। और एल बुरुज पर्वत है, यहाँ पोकटिन पर्वत है, यह सुमात्रा द्वीप है। तो ईरान में जो मरुस्थल है उसमें दस्ते कबीर, दस्ते लूट है और ये है सट अल अरब। तो प्राकृतिक खनिज के हिसाब से यहाँ क्या है, तो प्राकृतिक खनिज यानी प्राकृतिक खनिज में वायु जल भूमि ऊर्जा आते हैं। खनिजों में धात्विक और अधात्विक खनिज। ऊर्जा में जैविक ऊर्जा, जैव विविधता, पादप गैस, परंपरागत स्रोत, ये प्रकृति के संसाधन होते हैं। तो खनिज में अशुद्धि होती, खनिज प्लस अशुद्धि को अयस्क कहते हैं। लोह अयस्क, लोहा चट्टान है। आधात्विक संसाधन में जो अधातु होते हैं उसमें कोयलता, नमक और चूना पत्थर होता है। अधातु में कोयला, चूना पत्थर। तो धात्विक संसाधन, धात्विक में अग्नेय चट्टानों से मिलते हैं। ये प्राथमिक शैलें होती हैं, इनमें बहुत अधिक धातु होती है, ज्वालामुखी के कारण बनती है। धातु को दो प्रकार की होती हैं धातु, लोहा, निकल, कैडमियम, कोबाल्ट, क्रीमियम और वेनेडियम होती है। आलौह धातु, तो आलौह में तांबा, कापर होता है, सीसा होता है, जस्ता, टिन, सोना, चांदी, बॉक्साइड, एल्यूमिनियम। ये अधातु तत्व आलौह धातु हैं। धातु तो जे भी हैं दे भी हैं, लेकिन आलौह है ये वाली।
अभय सिद्धांत इसमें दिखाया गया कि अभिसरण हो रहा है और अभिसरण के कारण एक प्लेट मेंटल के नीचे चली जाती है। फिर प्रारंभिक पृथ्वी 100% जल आच्छादित थी। फिर इसमें ये पर्वत थे इस तरह से। तो महाद्वीपीय समल मंडल, महाद्वीप वाह मंडल, इसमें हवा पानी द्वीप होते हैं, आंतरिक बल लगता है। और यहाँ तीसरे में दिखाया कि शिशु द्वीप बन जाता है, एक प्लेट जब अंदर जाती है जलोद्गार होता है और द्वीप बन जाते हैं। तो यहाँ ये सील्ड पाई जाती है, सील्ड होती है और यहाँ मैग्मा बाहर आ जाता है और अवसाद के रूप में फिर यहाँ जमा हो जाता है। फिर महाद्वीप में सील्ड और प्लेट्स, तो महाद्वीप की सील्ड पाई जाती है महाद्वीप में और प्लस प्लेटफॉर्म भी होते हैं। तो धात्विक खनिज अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। फिर कटोंगा सील्ड यहाँ पाई जाती है। तो यहाँ लोहा पाया जाता है, देखो यूरोप में यहाँ लोहा पाया जा रहा है। धातु सील्ड, तो धातु सील्ड में अधिक आग्नेय चट्टान होती है, महाद्वीपीय भूकेंद्र होती है और ये आग्नेय है और अवसादी है। धात्विक खनिज में क्रोमियम निकेल कोबाल्ट वीर और मैग्नीशियम लोह अयस्क होते हैं, ये अलोह अयस्क हैं। तो लौह अयस्क के प्रकार, लौह अयस्क में प्रकार में पहला मैग्नेटाइट 70% होता है, हेमेटाइट 60% होता है, लिमोनाइट 50% होता है, सेडेराइट 50% लोह तत्व होता है। तो मैग्नेटाइट सबसे अच्छा होता है, मैग्नेटाइट, फिर हेमेटाइट, फिर लिग्नेटाइट, फिर सेडेराइट। इस तरह से ये चट्टानें होती हैं लोह की। विश्व में प्रमुख लौह अयस्क संसाधन का वितरण कहाँ है? तो कनाडा में कैनेडियन या लेब्राडोर सील्ड है। तो कनाडा में कैनेडियन है और लेब्राडोर की सील्ड पाई जाती है। इसमें सेफरविल और सेप्ट अलाइस है। इस्पात शहर यूएस इस्पात शहर है। तो इस्पात शहरों में हैमिल्टन, ओमांटो। तो इस्पात संयंत्रों में कौन कौन से शहर इस्पात संयंत्र शहर है? हैमिल्टन, ओमांटो, टोरंटो, वकीलवर्थ, फिलो और क्वींसलैंड या टोरंटो है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एपेलेसियन सील्ड है। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो सील्ड है उसमें इस्पात की राजधानी कहते हैं पिट्सबर्ग। फिर बर्मिंघम है, महान झील क्षेत्र है। दूसरा तो पहला है एपेलेसियन सील्ड, इसमें पिट्सबर्ग और बर्मिंघम। दूसरा महान झील क्षेत्र, इसमें ग्रेट लेक प्रोविंस है और डुलूथ है और मैस्वी है। दक्षिण अमेरिका में गुआना है, ब्राजील सील्ड है। तो दक्षिणी अमेरिका वाला जो क्षेत्र है यहाँ गुयाना सील्ड है और ब्राज़ील सील्ड है। ब्राज़ील में कारा जायरा प्रांत है और इतावीना प्रांत है। तो दक्षिणी अमेरिका में गुयाना सील्ड पाई जा रही है और ब्राज़ील सील्ड है। फिर है मिनास या गोराइट या बोलो होरिजेंटे, चिली में लॉ सेरेना घाटी है चिली में। अफ्रीका में मूल रूप से लौह अयस्क की कमी है, पर पश्चिमी अफ्रीका में लाइबेरिया और सेरा लियोना में है। तो लाइबेरिया सेरा लियोना में है। दक्षिणी अफ्रीका में ट्रांस वाला प्रांत है। यूरोप में स्कैंडिनेवियाई सील्ड है। स्वीडन, किरूना और गैलेवियर और ब्रिटेन में है। और ब्रिटेन में अब समाप्त भी हो गया है। तो स्वीडन में, किरूना में है और गैलेवियर में है और स्कैंडिनेवियाई सील्ड है। फिर मध्य यूरोपीय पठार, यहाँ पर जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, जूरा पर्वत है। फ्रांस में अल्साक या लॉरेन घाटी है। स्पेन में बेलबुआ है। रूस में यूराल्ड सील्ड है और यूक्रेन में कैब्रोई हील्ड सील्ड है। ऑस्ट्रेलिया में पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई सील्ड है, पिलवारा प्रांत है और हेमिस्ले रेंज है। दूसरा आयरन नोव में हायला है।
फिर एशिया में क्या है, रूस में यूराल और बैकाल झील है। चीन में मंचूरियन पठार है। सांडोंग का प्रायद्वीप है। भारत में छोटा नागपुर पठार है। कर्नाटक में पठार है छोटा नागपुर। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में है। तो यहाँ इस तरह की शील्ड है आयरन के लिए। तो यहाँ जो झीलें हैं, यहाँ डेलूथ, मिस्वी यहाँ है। फिर डेमिल्टन यहाँ पर है। और टोरेंटो है। ओटावा। फिर सेफरविल है निकल के लिए और आयरन के लिए। सेफ्ट आइल्स है। सेंट लॉरेंस है। बुकेलो है। क्वींसलैंड है। फिर डिटरॉइट है। पिट्सबर्ग है और बर्मिंघम यहाँ है और पिट्सबर्ग यहाँ है। फिर यहाँ गोवा, दक्षिणी जो अमेरिका है वहाँ, यहाँ गुयाना शील्ड है। तो यहाँ गुयाना शील्ड में आयरन और एल्युमिनियम निकलता है। फिर काराजारा प्रांत है। कायरीजारी प्रांत यहाँ पे है। फिर इतावीरा प्रांत, तो इतावीरा प्रांत यहाँ मिनाट या गोराइस है। बेलो होरिजेंटे शहर है और फुटबॉल खेला जाता है होरिजोंटे शहर में। फिर अटाकामा का मरुस्थल, तो अटाकामा का मरुस्थल यहाँ पे है। कॉपर पाया जाता है। विश्व का कॉपर इरिका और इकिक एटोफगस्टा है। ला सिरेना या टॉनिस प्लेयर है। फिर यहाँ सिएरा लियोना है और लाइबेरिया है। फिर ये जो शील्ड है यहाँ कटांगा शील्ड है। इसमें लोहा नहीं होता और कॉपर के लिए जानी जाती है। यहाँ बॉल नदी है। ट्रांस वाला प्रांत है यहाँ। और ट्रांस वाला प्रांत में ये यूरोप है। यूरोपियनस का यूरोप में गैलीबारो है। और ये ग्लासगो है। यहाँ पे ग्लासगो है। यहाँ फैक्सफूर है। फिर है बिलवाओ और कैटेवियन है। यहाँ कैटेवियन है। फिर ब्लैक फॉरेस्ट और जूरा पर्वत है। यहाँ ब्लैक फॉरेस्ट जूरा पर्वत है। और केवियर रॉस्क है। मैग्नीटोगास्ट शहर यहाँ है। किरूना। फिर आयरी प्रायद्वीप इसमें आयरन नोव कहते हैं और यहाँ पर नाम से आयरन नोव भी कहते हैं। और ये यहाँ पर जगह का नाम है वायला। तो ये आयरन नोव यहाँ पे है। और इसमें हेमिस्ले रेंज है। यहाँ पिलवारा प्रांत कहते हैं। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई शील्ड है यहाँ। फिर लोह अयस्क में शील्ड आग्नेय पर्वत होते हैं। लावा ठंडा हो जाता है और ठोस हो जाता है। ये प्राथमिक शैलें बनती है। प्रारंभिक ज्वालामुखी चट्टानें कहते हैं। और साथ जब यहाँ पर दोनों दब जाते हैं तब इस प्रकार के ताप दाब का प्रभाव पड़ता है और रूपांतरित शैलें बन जाती हैं। यह प्रक्रिया चट्टान या शैल चक्र कहलाती है। तो चट्टानें शैल चक्र कहलाती हैं। यहाँ वही भेदी है, अंतर्भेदी है, धात्विक खनिज है। फिर लोहा और बॉक्साइड एल्युमिनियम के क्षेत्र। तो यहाँ जहाँ पानी अधिक, इस प्रक्रिया का नाम लीचिंग है। जहाँ पानी अधिक होता है तो वहाँ जो कुछ पदार्थ होते हैं सिलिका, एल्युमिनियम, लोहा और ऑक्सीजन। तो ये रेत का सूत्र SiO2 परपटी। और 8 प्रमुख तत्व होते हैं सिलिका, एल्युमिनियम, लोहा, ऑक्सीजन, कैल्शियम, नाइट्रोजन यानी सोडियम और मैग्नीशियम और कोबाल्ट। गर्म अवसादों में सिलिका में नीचे आ जाते हैं। तो ये 8 पदार्थ क्या होते हैं, नीचे आ जाते हैं। तो नीचे आ जाने वाले पदार्थों में कैल्शियम है,
Na है, Mg है और ये पोटेशियम है। सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले तत्व एल्यूमिनियम है। तो यहाँ सबसे नीचे निकल और आयरन पाया जाता है। फिर सिलिका मैंगनीज मेंटल में पाया जाता है। सिलिका और एल्यूमिनियम यहाँ पे पाया जाता है। तो 100% पूरी मात्रा है आयरन और एल्यूमिनियम की लाभप्रद खदान योग्य है। लोहा और एल्यूमिनियम उत्पादक देश हैं ये। विश्व की बॉक्साइट पेटी, तो विश्व है तो विश्व में बॉक्साइट की पेटी है। यहाँ गर्म वर्षा शील्ड है। तो ब्राज़ील है, फिर जमाइका और गियाना है और कॉकपिट देश भी कहते हैं। फिर गिनी है, यहाँ गुआना का पठार है। फिर चीन, थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया, पेनिनसुला द्वीप, ये पेनिनसुला द्वीप है। ये ऑन अर्हनिम लैंड केप यार्क है। पश्चिमी घाट का पूर्वी घाट है। पश्चिम घाट और पूर्वी घाट है और सतपुड़ा है। तो यहाँ जी क्या पाई जाती हैं? लोहा और बॉक्साइट, लोहा और बॉक्साइट पाई जाती है। फिर विश्व की बॉक्साइट की जो पेटी है वो जहाँ पर बॉक्साइट की पेटी वहाँ पाई जाएगी जहाँ बहुत ज़्यादा वर्षा होगी। तो गर्म और वर्षा अधिक होती है तो वहाँ सील्डें पाई जाती हैं। जैसे ब्राज़ील सील्ड है, गुआना है, जमाइका है, इन देशों में पाई जाती हैं। और यहाँ भारत के उत्तर पश्चिम तट है, अनहाइम लैंड, पेनिनसुला पेंड है, थाईलैंड, चीन, वियतनाम, इंडोनेशिया है। तो यहाँ एल्यूमिनियम और लोहा पाया जाता है, बॉक्साइट चाहे पाया जाता है। पश्चिम घाट बताई दिए, छोटा नागपुर और सतपुड़ा है। फिर आलौह तत्व में है पीबी, लेड और जिंक। तो ये उत्तरी अमेरिका, कनाडा में है लेड और जिंक में। तो कनाडा में लेब्राडोर सील्ड और सेडेरी, यह सेल्टवरी सील्ड है। यूएसए में मरुस्थलीय क्षेत्र एरिजोना और मोंटेरा राज्य है विद्यमान खदान है यहाँ। दक्षिण अमेरिका में चिली, पेरू, अटाकामा मरुस्थल में है, सबसे ज़्यादा मिलती हैं। आलौह में तांबा और जिंक। फिर चुकीमाटा खदान लुबुम्बा सील्ड है। फिर अफ्रीका में कौन सी चीज़ पाई जाती है? सिल्ट का अभाव है अफ्रीका में, सील्ड नहीं पाई जाती है यानी तांबा की और जिंक की। आलौह सील्ड में कटांगा का पठार, कटांगा पठार है जायरी जिम्बाब्वे बेल्ट में। कापर, लेड, जिंक और चांदी जे पाई जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया के माउंट ईसा या बूटा हिल्स में यूरेनियम है तो ये चीज़ें पाई जाती हैं माउंट ईसा भूटान में। यूरोप में पोलैंड और रूर यानी यूराल में है यूरोप के। फिर एशिया में मंगोलिया देश और गोबी मरुस्थल में कापर, एयू और कोयला पाया जाता है। चीन के यूनान प्रांत में, भारत की राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और मालवा खंड में है। तो इस तरह से विश्व के नक्शे में दिखाया गया है कि कहाँ यहाँ लेड पाई जा रही है, सिलिका, कापर, यहाँ कटांगा सील्ड है, यहाँ एयू पाया जा रहा है और यूनान में है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया में है। तो ऑस्ट्रेलिया में दिख रहे हैं कि पिलवारा प्रांत में लोहा हेमिस्ले में पाया जा रहा है। यहाँ अनहेम लैंड में एल्यूमिनियम पाया जा रहा है। एल्यूमिनियम यहाँ केप यार्क प्रायद्वीप में भी पाया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में प्रमुख धातुएं हैं ये। फिर बीपा शहर है विश्व की एल्यूमिनियम की खुली खदान है तो ये बीपा है यहाँ केप यार्क प्रायद्वीप में। फिर कालुगुंडी है, बोल्डा है और कोलगेट है। फिर बेकन हिल है, कॉपर, लेड, जिंक, एल्यूमिनियम और ये आयरन नोव है। ये आयरन नोव बोलते हैं, यहाँ आयरन पाया जाता है, आयरन नोव है ये वाली। फिर उत्तरी अमेरिका है तो उत्तरी अमेरिका के सारे दिख रही है। मैकेंजी नदी यहाँ जा रही है और अक्षांश 49 डिग्री अक्षांश है ये यहाँ उत्तरी अमेरिका और कनाडा को अलग करता है। ये 49वां यहाँ का राज्य है। ये कोलंबिया नदी निकल रही है यहाँ। ग्रेट बेसिन है यहाँ और डेथ वैली है यहीं पे। शीतोष्ण पेरियार घास के शीतोष्ण घास है यहाँ, चुनूक हवाएं आती हैं
और एलनी या कम्बरलैंड का पठार। तो यहाँ पे है एलोनिया कम्बरलैंड का पठार। फॉकलैंड, यह फॉकलैंड प्रायद्वीप है, टेक्सास है। फॉकलैंड जल संधि है, यहाँ हरिकेन या तूफान यहाँ पे आते हैं। और कोलोराडो नदी यहाँ पे है, कोलोराडो नदी। कोलंबिया यहाँ है, कोलोराडो यहाँ है। फिर 49 डिग्री अक्षांश जो है, 49 अक्षांश, वो यहाँ सीमा बनाता है। अलास्का जो है यूएसए का सबसे बड़ा राज्य। फिर टेक्सास है। कैलिफोर्निया इसका सबसे छोटा राज्य है। रोड द्वीप, इसमें 50 राज्य हैं। कनाडा के पास 10 राज्य हैं, जिसमें 3 केंद्रशासित प्रदेश हैं कनाडा में। इसमें सबसे बड़ा राज्य क्यूबेक, छोटा प्रिंस है, और छोटा सबसे बड़ा क्यूबेक और छोटा वाला प्रिंस कहते हैं। हवाई द्वीप की राजधानी क्या है? होनोलुलु है। ये प्रशांत महासागर को चौराहा भी कहते हैं। कनाडा की सर्वाधिक आबादी वाला शहर कनाडा में टोरंटो है। कनाडा के पश्चिम में वैंकूवर द्वीप है। कनाडा के पश्चिम में वैंकूवर द्वीप है। यहाँ मछली के लिए जाना जाता है। क्यूबेक में फ्रेंच भाषा बोली जाती है। ट्रांस कोलंबिया रेलवे, तो ट्रांस कोलंबिया रेलवे ब्रिटिश कोलंबिया से हैलिफैक्स तक आएगी। और मिसौरी दोनों नदियाँ सेंट लूप्स में मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं? मिसौरी, मिसिसिपी, सेंट लूप्स में मिलती हैं। फिर एक ग्रेट बोनियोन यह कोलोराडो नदी से जुड़ा है। तो ग्रेट बोनियोन कोलोराडो नदी से जुड़ा है। ये बहुत सुंदर दृश्य बनाती है। सुपीरियर झील पश्चिम में एफी आयरन है और विश्व के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील। फिर मिशिगन जो झील है, मिशिगन झील, इसको शिकागो महत्वपूर्ण शहर और सुपीरियर को हॉर्नह्यू से सुनेहर से जोड़ती है। तो जो मिशिगन झील है, यहाँ सुपीरियर झील है, यहाँ सुनेहर है जो इन दोनों को जोड़ती है। ये हैनहू झील है। तो हैनहू झील है और सुपीरियर झील है और मिशिगन झील है, तो इनको ये सुनेहर जोड़ती है। और यहाँ बेलन कनाल नहर बनाई गई है। यहाँ बेलन कनाल नहर गई है जो नाइगोरा वाल्टन फैल है। तो यहाँ पे बनाई गई है नाइगोरा वाल्टन फॉल। और बेलन कनाल बनाई गई है। ऊर्जा के संसाधन है, तो ऊर्जा संसाधनों में पारंपरिक में अनवीकरणीय कोयला, तेल, तो सामान्य रूप से इनका प्रयोग में लाए जाने वाले जीवाश्म ईंधन और विद्युत होते हैं। नवीकरणीय जल विद्युत, पवन, भूतापीय और नाभिकीय ऊर्जा आती हैं। गैर परंपरागत स्रोत असामान्य ज्वार, सौर ऊर्जा, वायु, तापीय होते हैं, पाए जाते हैं। कोयला 85% होता है और यहाँ दक्षिण वाले क्षेत्रों में 15% कोयला पाया जाता है। तो ऑयल के लिए है ये वाले क्षेत्र, तेल पाया जाता है इन वाले क्षेत्रों में। फिर है कोयला के लिए क्षेत्र, तो तेल और प्राकृतिक गैस 50% विश्व की प्राथमिक ऊर्जा है। कोयला से 307 ऊर्जा यानी मृत पेड़, हाइड्रोकार्बन, उच्च ताप दाब के कारण एंथोसाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और ये सील्ड पाई जाती है। कार्बन की मात्रा यहाँ इनसे कम होती है और आर्द्रता बढ़ता है तो धुआं घटता है। तो अशुद्धियाँ इसमें क्या होती हैं? ताप दाब, पेड़ जब दब जाते हैं तो ताप दाब के कारण बनते हैं। तो लिग्नाइट, बिटुमिनस कम अशुद्धियाँ होती हैं एंथोसाइट में। फिर कार्बोनाइजेशन से कोयला बनता है। अशुद्धियाँ ये सारी होती हैं। 85% उत्तरी गोलार्ध में है। 300 जब पेंजिया बना और ये अलग हुआ तो 85%, यहाँ 15% संसाधन थे
ऊर्जा स्रोत थे। तो 200 मिलियन पहले 200 मिलियन एगो जो था, या 300 मिलियन पहले पेंजिया विभाजित हो गया, और पहले वे पेंजिया एक साथ था, फिर लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड बन गए, ये द्वीप इस तरह बन गए। फिर विनेगर का सिद्धांत महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत है। विनेगर का सिद्धांत, इसमें 85% और 30% ने 65 अक्षांशों पर, 30 से 65 अक्षांशों पर है। कोयला का वितरण, तो अधिकांश कोयला लॉरेंसिया और अंगालैंड में है, यानी ऊपरी वाला जो क्षेत्र है वहाँ है। उत्तरी अमेरिका में, कनाडा में, पेरियार प्रांत में, संयुक्त राज्य अमेरिका में 1/4 कोयला यहीं पर है, और एपलेसियन में है, और पेरियार मैदान में मध्य में पाए जाने वाला राज्य है। और पेनिसिलवेलिया या पिट्सबर्ग शहर पर है। भूतापीय ऊर्जा, गर्म जल होता है। फर्स्ट ऑयल बिल, और तो दक्षिणी अमेरिका, यहाँ ओरोनोको नदी है, और यहाँ पर मैगडोनेला नदी है। कोयला का अभाव है यहाँ। नदी घाटी वेनेजुएला, सबसे बड़ा भंडार, तेल नहीं निकलता है यहाँ। तो वेनेजुएला है सब भंडार है, लेकिन तेल नहीं निकल पाता यहाँ। तो अफ्रीका है, अफ्रीका में आभा गोंडवाना लैंड का भाग है अफ्रीका, और यहाँ जिम्बाब्वे है। कोयला खदान है बंकी, और प्रांत ट्रांसवाला प्रांत, ये ट्रांसवाला प्रांत है, और यहाँ बंकी है। तो यहाँ पे क्या है, ऊर्जा के संसाधन है कोयला के। फिर यूरोप वाले क्षेत्र में, तो फ्रांस में, जर्मनी, ब्रिटेन में है। यहाँ पोचरा है, बोल्गा नदी, साइबेरिया रूस के पास, कजाकिस्तान, मंगोलिया, भारत, चीन और यूक्रेन में है। तो यूरोप में है। फिर ब्रिटेन में अब समाप्त हो गया कोयला, और माउंट लैंड बेसिन में था, तो ब्रिटेन में अब समाप्त हो गया है। जर्मनी में रूर घाटी में है, रूर और सार वैली पश्चिमी प्रांत है। फ्रांस में कहाँ है, तो अल्साक लॉरीन में है, लोहा और कोयला है अल्साक लॉरेन में। रूस में पिचोरा नदी है, और बुल्गा नदी है रूस में। फिर यूक्रेन में डोंटेंस यानी डेकन्स है। फिर यहाँ एशिया में है नोके नुक्रेस्ट इरकोस्ट यानी बैकाल झीलें, यहाँ कोयला है। एशिया की कोयला या कारागांडा कहते हैं। विश्व का 15% कोयला रूस में है, और 25% यूएसए में है। फिर ऑस्ट्रेलिया का स्थान, चीन, और फिर भारत का स्थान आता है, तो यहाँ 10% है। फिर दक्षिणी अमेरिका के संसाधन युक्त गरीब महान देश है। दक्षिण अमेरिका इसमें संसाधन युक्त गरीब देश है। एशिया, मंगोलिया में गोबी मरुस्थल, एशिया में कहाँ, तो गोबी के मरुस्थल में। चीन के सी प्रांत में, तेंसान और टकलामकान में। मंचूरिया का पठार में, कुसुन में, जिलन में है। कजाकिस्तान के कारागांडा में। ऑस्ट्रेलिया की पूर्वी तट यानी न्यू साउथ वेल्स में। सिडनी के न्यू कैसल क्षेत्र में है। आराफूरा सागर, फिर यहाँ है, तो यहाँ आराफूरा सागर है, तेल पाया जाता है। प्रवाल भित्ति यहाँ है। न्यू कौंसिल है, लेड है, यू है, तेल। फिर बास जल संधि, यहाँ पे बास जल संधि पाई जाती है। जिप्सलैंड है। फिर यूरेनियम कहाँ पाया जाता है, तो अलमापी आइसलैंड में, माउंट ईसा में, और रम जंगल में। तेल में है सागर अतिक्रमण, और सागर स्तर में ऊपर आ जाता है जब, तो प्लावक आ जाते हैं और तरल बन जाते हैं। ताप के कारण सूक्ष्म होते हैं, जीवाश्म होते हैं, वो तरल बन जाते हैं ताप के कारण। और गैस जो होती है, ताप जब उच्च हो जाए, ताप अधिक होता है और दाब अधिक होता है, तो तेल ऊपरी परपटी को यहाँ ऊपर आ जाते हैं। तेल सेमी पारगम्य चट्टान हो जाती हैं, और ठंडे पारगम्य सागरीय पानी या जीवाश्म से बनते हैं। कच्चा तेल उत्पादन होता है, गैसें बनती हैं, डीजल बनता है इनसे।
मिट्टी का तेल बनता है। और कोलतार या मेमस वैक्स है। विश्व का पेट्रोल उत्पादन कहाँ होता है? तो पेट्रोल उत्पादन में टेरासेल सेरीला तेल यहाँ पाया जाता है। फिर टिटू विले ऑक्सलाहेमा सेल ऑयल चट्टान तेल यहाँ पाया जाता है। फिर यहाँ रूस के ऊपरी वाले भाग में कितना सारा तेल है यहाँ पाया जाता है? वेनेजुएला में पाया जाता है पेट्रोल। सागरीय निक्षेप होते हैं तो ये यहाँ पे पाया जाता है। यह यहाँ के सप्त तेल उत्तरी अमेरिका में जो कहा है, कनाडा में एथावास्का झील या एल बड़ा झील है। यूएसए में अलास्का, बोफोर्ड सागर, मेक्सिको की खाड़ी, ओक्लाहोम या टिटस विले में कुआ है। फिर पिट्सबर्ग में इस्पात की राजधानी है। डेट्रॉइट में वाहन की राजधानी है। सियाटल में वायुयान की राजधानी है। ओक्लेहमा में तेल शोधन होता है। रूर में विश्व का औद्योगिक क्षेत्र है। और वायोमिंग कोयला भू-तापीय ऊर्जा है। फिर दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला में पेट्रोलियम क्या है? दक्षिणी अमेरिका में वेनेजुएला सबसे बड़ा तेल है और मोराइकोवो झील है। भारत के पास तेल क्षेत्र के इतने संसाधन है कि 25 वर्ष की मांग की आपूर्ति है, तो फिर सेल से तेल निकालना भारत की प्राथमिकता क्यों नहीं है? तो इतनी क्योंकि वहाँ तकनीक की समस्या है, पूंजी अधिक लगेगी, भंडार बहुत छोटे हों, नवीकरणीय ऊर्जा की आवश्यकता है। फिर अफ्रीका में नाइजीरिया, लीबिया, अल्जीरिया में गैस पेय हैं। फिर एशिया में सऊदी अरब में तेल, इराक में, ईरान में, कतर में प्राकृतिक गैस के भंडार पाए जाते हैं। रूस के आर्कटिक क्षेत्र में, बेरिंग जल संधि, साखलिना में और अखोट सागर में है। यूरोप के नॉर्वेजियन सागर में है। तो यहाँ पेट्रोल के भंडार हैं। फिर गैस एलपीजी जो गैस है उसमें यूप्रेटन यहाँ मीथेन बनाने वाले बैक्टीरिया होते हैं। और प्राकृतिक गैस में मीथेन होती है, एथेन होती है। तो क्षेत्र पाए जाते हैं। सिलेबस में भौतिक भूगोल, महाद्वीप, स्थल, जलवायु, जैव हैं, प्राकृतिक खनिज संसाधन है, औद्योगिक और स्थानीयकरण के कारक थे। भौतिक भूगोल, भूकंप, ज्वालामुखी, भू आकृति का निर्माण तो और भारत का भूगोल था। इस तरह से सिलेबस था।